गाइस तो सुबह बखैर। जुमे का दिन है। मैंने कहा आपके साथ मैंने 2-3 वाक़यात सुने थे कि 2-3 लोगों के एक्सीडेंट हुए थे बाइक्स चला के। उन्होंने नई नई ख़रीदी है तो यू नो उन्होंने मोस्टली उस तरह से ही चलाई है जिस तरह से वो मोस्टली एक आम बाइक चलाते हैं। तो आपको बताता चलूँ, इलेक्ट्रिक बाइक सबसे पहले तो वीडियो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने नई बाइक ली है। अगर आप लोग फ़नकार हैं, ऑलरेडी आप लोगों को बाइक आती है चलाने, तो बेशक आप वीडियो को ना भी देखें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हाँ जी, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जनाब इससे कि हमने काफ़ी वाक़यात सुने कि जी बाइक उन्होंने चलाई है, लेकिन ये है कि उनको सबसे पहला इशू ये आया है कि उन्होंने अगली ब्रेक दबा दी तो गिर गए वो। मोस्टली कोई भी होपफुली ज़्यादा नुकसान, चोट नहीं पहुंची होगी उनको। उनकी बाइक तो चलो ठीक हो ही जाएगी, कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मैंने कहा आज एक यूज़र मैनुअल इसका बता दें कि ये पेट्रोल बाइक से इलेक्ट्रिक बाइक इज़ क्वाइट डिफरेंट। इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट इतनी मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये कि एक दफ़ा अगर आपको समझ में आ जाए फिर चलाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसकी फ्रंट ब्रेक है मेरे राइट हैंड पे, ये वाली, और ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे पिछली ब्रेक है। आपने जो इस्तेमाल करनी है सबसे ज़्यादा वो पिछली ब्रेक का इस्तेमाल करना है, अगली ब्रेक का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये भी दोबारा बता रहा हूँ, अगली ब्रेक का इस्तेमाल आपने नहीं करना। लड़कियाँ जो चला रही हैं, लड़के जो चला रहे हैं, आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और अगर करते भी हैं, बेशक आप इसको लूज़ करवा सकते हैं किसी भी मकैनिक के कह के, या फिर उन्हीं को कह दें जिनसे आप बाइक ले रहे हैं। ये अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो ये जस्ट 1 फिंगर, जस्ट दिस, इतनी आपने देनी है, बिकॉज डिस्क ब्रेक वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। ठीक हो गया। तो अब हम इसको चलाएंगे और आपने ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना है। एक्सेलरेशन देते वक्त आपने देख लेना है, एहतियात करनी है। और अब रेडी करते हैं, चलो। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जब आप बाइक स्टॉप करेंगे आपने डिस्क जो ब्रेक्स हैं, ब्रेक्स आपकी जो हैं, उसका इस्तेमाल आपने इतना ज़्यादा नहीं करना, नॉर्मल करना है आपने। मतलब अब ये देखेंगे मैं चला रहा हूँ और मैंने एक्सेलरेशन छोड़ दी है तो वो खुद ही स्लो हो रही है आपकी बाइक। फ़र्ज़ करें मैंने वहाँ पे जाना है, यहाँ तक स्पीड ब्रेकर आ गए तो बाइक ऑलरेडी स्लो हो गई। आई डोंट हैव टू यूज़ द ब्रेक्स की इस्तेमाल करने की ज़रूरत मुझे अब नहीं है। अब ये देखें फिर से मैं रेस दे रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो पोल ले लेते हैं, वो वाला वाइट कलर का, अगले वाला ये वाला ले लेते हैं, और हमने वो आगे वाला ले लेते हैं। अगर हम इसकी स्पीड इतनी पे इतनी स्पीड से जा रहे हैं तो हम इसको छोड़ देंगे, एक्सेलरेटर को छोड़ देंगे बिल्कुल। हमने ब्रेक भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, बाइक इज़ गोना स्लो डाउन ऑटोमेटिकली, खुद ही हो जाएगी। इसका कोई इतनी इशू वाली बात नहीं। दूसरी चीज़, आपने पाँवों का जो है सिस्टम ऐसे ही रखना है, आपने पाँव ऐसे ही रखने हैं, बिकॉज़ अगर आप इसको मिड में रखने की कोशिश करेंगे तो आपका बाइक अनबैलेंस होने की अंदेशा हो सकता है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे रखना है, बिल्कुल साइड्स पे, इसके बिल्कुल साइड्स पे। और जो है एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, आपने बाइक को टिल्ट नहीं करना। बाइक को जो टिल्ट करते हैं ना ऐसे ऐसे करके, वो लोगों के लिए, मोस्टली जो लड़कियां चला रही हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये। और जो है कमज़ोर लड़के जिनके मोस्टली बिकॉज़ वाइट का इस बाइक का जो वेट है वो थोड़ा नहीं है, इस बाइक का अच्छा भला वेट है, 100 अबव है। ये 150 किलो का है, तकरीबन 180 kg अगर देखा जाए इसका, क्योंकि इसकी बैटरी, इसका वेट है, इसकी टायर और इसके फ्रेम और इसकी सब चीज़ों का वेट बना के डाला जाए, और ख़ुद का भी आपका वेट होता है। तो मैं भी आपको टिल्ट करने के बाद दोबारा इसको ऐसे करना मुश्किल हो। और आपने मोड़ते वक्त सबसे पहली चीज़, ये मोड़ लिया ना आपने ऐसे, तो आपने हल्की सी ब्रेक, हल्की सी रेस देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देनी, बहुत हल्की सी ये देनी है आपने, दैट्स इट। ये आपने रेस देनी है, दैट्स इट। मोड़ते वक्त फ़र्ज़ करें आगे मोड़ आ गया है, ये देखें अब आप यहाँ पे खड़े हैं और अगर मोड़ आ गया है दैन देयर यू गो। ये देखें बिल्कुल हल्की सी, ये बिल्कुल हल्की सी आपने दी। तो इस पे आप अपना हाथ बैठाएं। मोस्टली लड़के लड़कियां जो नए बाइक को ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक को, बिकॉज़ जब मैंने लिया था मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते इसकी वीडियोस देखी थी, इसको चलाने का तरीका देखा था, क्योंकि मुझे क्लच वाले बाइक की आदत थी
और मुझे ब्रेक्स लगाने की आदत थी ज़ोर ज़ोर से। इसके अंदर डिस्क ब्रेक्स हैं, इसकी डिस्क ब्रेक्स को आप अगर बार बार इस तरह से यूज़ करेंगे तो आपकी जो डिस्क ब्रेक्स के जो पैड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जल्दी। फिर आप लोग मेट्रो के पास जाएंगे कि हाँ भाई आपने तो इसकी वारंटी दी थी। भाई साहब आप लोग डिस्क ब्रेक, आपको दरअसल बाइक्स चलाने नहीं आते, तो बाइक्स आप इस तरह से चलाएंगे तो ज़ाहिर है उसके डिस्क पैड्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो क्या करना है आपने, जब आपने बाइक को जैसे कि फ़र्ज़ करें वहाँ तक जा रहे हैं, वो वहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर नज़र आ रहा है, तो आपने यहीं से, आपकी 40 की स्पीड है तो आपने एक्सीलरेशन देना छोड़ देनी है। आप जब एक्सीलरेशन देना छोड़ेंगे बाइक ऑटोमेटिकली खुद ही रुकेगी। आपको डिस्क ब्रेक जो ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें से फ़ायदा आपको ये होगा डिस्क पैड्स कम यूज़ होंगे इसके। ये मोस्टली ई-ट्रॉन में बताया जाता है, गाड़ियाँ जो ऑडी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिसके अंदर रीजनरेशन की ऑप्शन होती है जब मोटर रिवर्स में चलती है और जो है उसको चार्ज करने लग जाती है। अब देखें काफ़ी देर से खड़ा था ऐसे, वो खुद ही पार्किंग पे भी चला गया। ये भी इसके अंदर एक ऑप्शन है। तो मैं बता रहा था आपको जिस तरह से वो रिवर्स यानी कि चलना शुरू हो जाती है मोटर और रीजनरेट करती है तो गाड़ी को रोकती भी है। जब वो आपकी बाइक को रोक रही है ऑटोमेटिकली, सो यू डोंट हैव टू यूज़ द ब्रेक्स। आप ब्रेक्स तब यूज़ करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही ब्रेक्स नहीं यूज़ करनी, कि आप बगैर ब्रेकों के चलाने शुरू कर दें बाइक। तो आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है, अपने लेफ़्ट हैंड को रेडी रखना है कि आपने लेफ़्ट हैंड को यूज़ करना है सिर्फ ब्रेक्स के लिए। यू डोंट हैव टू यूज़ द फ्रंट ब्रेक। फ्रंट ब्रेक मोस्टली कॉज करती है स्लिप होने में बाइक। जब आप बिल्कुल ज़ोर से दे देते हैं और वो ज़ाहिर है अब चलेगी तो नहीं, या तो आगे पानी होगा तो आप गिर जाओगे, या आप मोड़ने लगोगे वो बाइक फिर भी नहीं चलेगी और वो आपको गिरा देगी। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। और यही आज की वीडियो इधर तक की थी कि आप लोग ने कोशिश यही करनी है ब्रेक्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। और ये देखें मैं चला रहा हूँ, ये मेरी हाथ बिल्कुल फ्री हैं ऐसे, और मैं थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हैं। अब मैंने यानी कि जैसे कि ये मैंने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, मैंने वो वहाँ पे रोकना है ना, ये मेरी स्पीड है। अब मैंने एक्सेलरेशन देना छोड़ दी, दैट्स इट। मैं स्लो करना चाह रहा था बाइक को, आई डोंट हैव टू यूज़ ब्रेक्स। ब्रेक्स का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। क्यों करना है? इस वजह से कि आपके इससे ब्रेक पैड्स की लाइफ ज़्यादा रहेगी, आपको ब्रेक पैड्स इतनी जल्दी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ब्रेक ऑयल भी आपका तकरीबन काफ़ी टाइम चल जाएगा। तो इसकी ब्रेक ऑयल को ज़ाहिर है आपको थोड़े टाइम बाद चेंज करना ही होता है, बट दिस इज़ द मैनुअल। ये चलाने का इसका तरीका है। पाँव रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। फ्रंट ब्रेक का आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। लेफ़्ट हैंड की ब्रेक बेशक आप लूज़ करवा सकते हैं मेट्रो वालों को कह के, या तो फिर आपने जो है कोशिश करें अपना हाथ बैठाएं कि आपने सिर्फ एक फिंगर का इस्तेमाल करना है। 10% ब्रेक को यूज़ करना है और आपने ज़्यादा ब्रेक जो यूज़ करनी है वो ये वाली आपने करनी है, अपने लेफ़्ट हैंड वाली। लेफ़्ट हैंड को दबा के रखना है आपने, तो इसको ज़रा सा दबाना है आपने, डोंट यूज़ मोर। 80% आपने लेफ़्ट हैंड की ब्रेक को यूज़ करना है और 10% to 5% आपने अगली ब्रेक को। और अगर बारिश हो रही है तो इसको बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपका बाइक स्लिप होने का अंदेशा है, और आपने इसको भी इस्तेमाल बड़े स्लो करना है और आपने बाइक को भी स्लो चलाना है। कुछ हज़रात पूछ रहे थे कि मेरी बाइक 62 से ऊपर नहीं जा रही, तो आपने भाई साहब मुझे बताएं कि आपने व्हीलिंग उठानी है, आप आराम से चलाएं। मैंने आपको अपनी बाकी व्लॉग्स में भी बताया, सारों को मैंने बताया कि ये रेसें लगाने के लिए बाइक नहीं बनी। हर बाइक की अपनी डिजिटल एक सेटिंग्स होती हैं, वो अपने एक हिसाब से जाती है अपनी एक स्पीड से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बाइक आपको 70 मार के दिखाए या 73 या 75 मार के दिखाए। उसके कुछ चार्जिंग साइकिल्स होते हैं जो आपने शुरू में कंप्लीट करने होते हैं, फिर जाके बाइक एक अपनी असल हालत में आपको स्टेबिलिटी देती है और किलोमीटर्स देती है जो उसने देने होते हैं, जो कंपनी क्लेम करती है। तो ये तरीका है जी इसको चलाने का। ये उन लोगों के लिए था जो मोस्टली नई बाइक्स ले रहे हैं और एक्सीडेंट से बचें। आप सबसे पहले हेलमेट का इस्तेमाल करें, मैंने भी पहना हुआ है, अच्छे हेलमेट का इस्तेमाल करें, और ग्लव्स पहनते हैं, पैड्स पहनते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप गियर्स पहनते हैं तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और मेक श्योर बड़े एहतियात से चलाइए, स्लो चलाइए, और सारे प्रिकॉशंस वगैरह लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपना ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। कोई सवाल होए तो ज़रूर पूछिएगा, मगर कोशिश करें कि जो लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स ले रहे हैं वो एक दफ़ा ये वीडियो पूरी देख लें। इसको बहुत आसान है करना। और आपको एक चीज़ और बताता चलूँ जाते जाते, आपने अपनी बाइक जो है डबल स्टैंड पे लगानी है। आपने अपनी बाइक
इसको सिंगल स्टैंड का इस्तेमाल आपने बहुत कम से कम करना है। बहुत आसान है, इसके ऊपर आप पाँव रखेंगे ना तो आपकी आराम से बाइक डबल स्टैंड पे चढ़ जाएगी। बहुत आसान है। आपने इस स्टैंड का इस्तेमाल क्यों कम करना है, क्योंकि इसके ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, तो ये कल को जाके अगर आपका स्टैंड ख़राब हो गया तो सबसे पहले आपकी बाइक जो है पार्किंग मोड से ही नहीं उतरेगी। तो आपने डबल स्टैंड के ऊपर पाँव रखेंगे ज़ोर से तो ये खुद ही ऊपर चढ़ जाएगी। ये इजीली कोई भी कमज़ोर बंदा भी कर सकता है आराम से, और आपने इसको आराम से धक्का देना, ये बाइक खुद ही उतर जाती है। दैट्स इट। या आप इधर दोनों से पुश करके थोड़ा सा आगे भी करेंगे तो ये बाइक आराम से उतर जाती है। दैट्स इट। क्या करना है चढ़ाने का तरीका, या आपने ऐसे इसके ऊपर पाँव रखना है, इसको ज़मीन के साथ टच करना है और हल्का सा पुश करना है आपने, ये बाइक आपकी डबल स्टैंड पे चढ़ेगी। दिस इज़ द वे। ठीक हो गया। तो अगर कोई सवाल रह गए हैं तो अगर आप लोगों के जहन में सवाल हैं तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट मैंने कहा कि मैंने एक्सीडेंट्स के कोई 2-3 लोगों की सुनी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और बड़े एहतियात से चलाएं जी। जो भी हैं लड़के लड़कियां जो भी चला रहे हैं, नए नए बाइक्स के ऊपर आए हैं, अगर उन्होंने पेट्रोल वाली बाइकें चलाई हैं, पेट्रोल वाली बाइक से ये बाइक क्वाइट डिफरेंट है और क्वाइट अजीब है। क्योंकि आपको अजीब सा क्यों लगता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी साउंड नहीं है और एक्सेलरेट देते हो क्लच नहीं है, तो बस चलती चली जाती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मेरी वीडियो दोबारा देख लें अगर आपको समझ में नहीं आई तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, ये देख लें, वेट कर रहे हैं मैं कब निकलूँगा ताकि मेरे पीछे भागें। तो इससे पहले कि सूरज काफ़ी ऊपर चढ़ जाए हम घर चलते हैं और आराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।